गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर छोटे लाल गौतम और मेरी कोचिंग जेपी एकेडमी लेकर आया है आपके लिए एक और धमाकेदार टॉपिक्स, घात या घातांक। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बेहतर कंसेप्ट इसमें दिया गया है। उस सारे कंसेप्ट्स को आपको एक एक करके गहन अध्ययन करना है और ये हर टॉपिक्स को आपको जो है बेहतर तरीके से जितना भी अधिक से अधिक इनर्जेटिक होकर करेंगे उतना अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। तो घात या घातांक ये मैथमेटिक्स का एक मूल टॉपिक्स होता है और इसके कंसेप्ट को जान लेना सबसे बेहतर होता है। आप एक एक पॉइंट्स, इसके सारे ट्रिक्स अगर आप बेहतर तरीके से सीख लेते हैं तो नो डाउट आप मैथमेटिक्स के बेसिक मूल को समझ सकते हैं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि घात या घातांक क्या होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, घात के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं घात की जो डिफिनेशन होती है वो होती है कि जब किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुणा किया जाता है उतने को उस संख्या का घात कहते हैं और वह संख्या आधार कहलाती है। इसे करा कि कोई संख्या हो और स्वयं की संख्या में जितनी बार गुणा किया जाए। जैसे आप देख सकते हैं एक संख्या यहां पे लिया गया है 7, तो 7 जो है 1 2 3 4 5 यानी 7 का मल्टीप्लीकेशन 5 बार है। तो हम इसको ये कर सकते हैं कि 7 आधार होगा और 7 के ऊपर यानी जितनी बार मल्टीप्लाई किया है, अगर 5 बार मल्टीप्लाई किया है तो ये 5 उसके ऊपर हम इंडिकेट्स करते हैं। तो जो ऊपर इंडिकेट्स होता है उसको हम बोलते हैं घातांक और जो नीचे बेस में होता है उसको हम बोलते हैं आधार। यानी अगर कोई जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर a टू द पावर m के रूप में लिखा गया हो तो m को हम बोलेंगे कि यह घात है या घातांक है और a को बोलेंगे कि हम आधार है। अब इस टाइप के तमाम क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में बैंक, एसएससी, रेलवे, दरोगा, पुलिस किसी भी एग्जाम्स में ये पूछता है। तो इसके जितने भी ट्रिक्स हैं उस ट्रिक्स को जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो देखिए हम इसमें आपको बताएंगे एक ट्रिक नंबर फर्स्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग घातांकी गुणनफल। देखिए घातांकी गुणनफल का मतलब ये होता है कि यदि जो है आपके पास जो है सपोज दैट कोई संख्या है a, अगर a पे पावर m है और फिर a पे पावर n है और फिर a पे पावर l है और इन देख सकते हैं कि इन सबके बीच मल्टीप्लिकेशन का निशान है। जो ये डॉट होता है इसको हम गुणा बोलते हैं। तो अगर एक से अधिक घातांक है, देखिए 1 2 3 यहाँ पे दिया है, तो और सबके बेस बराबर है, तो जब तीनों के बेस बराबर हो तो हम ये कह सकते हैं कि इस बेस के ऊपर जितने भी घातांक होते हैं वो प्लस में हो जाते हैं, यानी उनके घातांक आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब इस डॉट को तो मल्टीप्लिकेशन करते ही करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। देखिए ये गुणा का निशान है, क्रॉस का निशान है, तो ये दोनों चीज से नहीं होता है। हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया आपको कि अगर x टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 9 इंटू एक्स टू द पावर -1, यानी x पे 3 पे पावर है, x पे 4 पावर है, x पे 9 पावर है और x पे -1 पावर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेस होता है, देखिए बेस यहाँ पे दिया x, तो x के ऊपर जो है पावर आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखिए इसके पावर जब हम 3 4 9 और -1 को जब ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो है 9 3 12 4 16 हो जाएगा और ये -1 है तो -1 कर दिए तो हो जाएगा 15, यानी x पे पावर 15 हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं एक एग्जांपल और हमारे पास है। इससे a पे पावर 4 है, a पे पावर b है, a पे पावर 12 है, c पे पावर -3 है, a पे पावर -1 है, b पे पावर 12 है और c पे पावर 9 है। इन सबको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ सजातीय टर्म है। जैसे इसका आधार a है और इसका भी आधार a है और इसका भी आधार a है, सजातीय टर्म है। तो सजातियों को एक साथ लेंगे हम और यहाँ देखेंगे b और b का सजाती है और c जो है c के साथ है।
तो आप रूल सभी आपको बताया गया है कि अगर बेस बराबर होते हैं तो घात जुड़ जाते हैं। तो देखिए तीनों के बेस सेम है, ये तो जो इनके घात है 4, 12 और -1 ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसे देखिए बेस b बराबर है तो इनके भी घात आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और ये c है, c के बेस बराबर है तो इनके भी घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि a पे पावर 12 4 16 और 16 में से 1 अगर माइनस कर देते हैं हम लोग तो 15 हो जाएगा। इसी तरह b पे घात जो है 12 और 3 15 हो जाएगा, और c पे जो पावर हो जाएगा हमारा 9 में से 3 निकाल देंगे तो 6। तो ये क्रॉस के रूप में, या तो हम इसको चाहे तो फिर डॉट के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा ट्रिक। दूसरा ट्रिक हमारा आता है, उसको हम बोलते हैं घातांकीय भाग। यानी अगर a पे पावर m भागे अगर a पे पावर n दिया गया हो, या इसको लिखने का तरीका होता है कि a पे पावर m बटा a पे पावर n। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो है जो बेस है, देखिए बेस अगर दोनों का सेम है और ये दोनों डिवाइड में है तो जो पावर होता है, जो इसका घात होता है वो आपस में माइनस हो जाता है। यानी a पे पावर m बटे a पे पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a पे पावर m माइनस n, यानी जो घात है उनका आपस में माइनस हो गया। जैसे देखिए x पे घाते 13 भागे x पे घाते 8 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं x पे घाते 13 माइनस 8। तो 13 में से 8 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। इसी तरह m पे पावर 4 है भागे m पे पावर -2 है तो m पे पावर आप देख सकते हैं चूंकि भाग है तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो m माइनस ये -2 है, जब ब्रैकेट होंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी m पे पावर क्या आ जाएगा, 6। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस टाइप के तमाम एग्जाम्स में आपके छोटे छोटे ट्रिक्स आते रहते हैं। तो जब ये सारे के सारे ट्रिक जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से जो है क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम जो है बात करते हैं जो है, अब जो है इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन जो है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए कि एग्जांपल दिया है कि 5 टू द पावर 7 और 5 पे पावर 4 भागे 5 पे पावर 8 दिया गया है। तो हम लिखेंगे, देखिए 5 पे घाते 7 है गुणे। अब देखिए जो भाग होता है, आप जानते हैं कि एक ही एक्सप्रेशन में जब गुणा और भाग दोनों हो तो सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं। तो ये 5 पे घाते 4 भागे 5 पे घाते 8, इसको पहले हम लोग हल करेंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए 5 पे घाते 7 गुणे, अब चूंकि भागे है तो इसके जो घात है वो माइनस हो जाएंगे, तो 4 में से 8 निकाल देंगे यहाँ पे। तो 5 पे घाते 7 हो जाएगा और 5 में से 8 निकालें, सॉरी 4 में से 8 निकालेंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो अब ये दोनों जो है, देखिए ये गुणा है, जब गुणा होता है और दोनों का जब आधार बराबर होते हैं तो घात एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5 पे घाते 7 हो जाएगा और यहाँ पे -4 है तो -4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 5 घाते 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 150, तो 125 हो गया। अब दूसरा एग्जांपल एक हम देख रहे हैं, 3 पे घाते 4 गुणे 3 पे घाते 5 गुणे 3 पे घाते -2 बटा में 3 पे घाते 2। अब देखिए तीनों के बेस बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 पे घाते 4 प्लस 5 -2 हो जाएगा और ये 3 पे घाते 2 हो जाएगा। तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 में से 2 निकाल देंगे तो 7 और ये 3 पे घाते 2। अब देखिए ये डिवाइड में है और आधार बराबर है तो घात माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 2 निकाल देंगे तो 5 हो जाएगा। यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन जब 5 बार करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, 293। अब देखिए अब अगला जो हमारा ट्रिक होगा वो होगा घात की घात। देखिए घात की घात में क्या होता है कि अगर 1 पे पावर n दिया है, फिर टोटल पे पावर n दिया है, फिर टोटल पे पावर l दिया है और फिर टोटल पे पावर p दिया है, तो जब घात के ऊपर घात होते हैं तो सारे के सारे घात एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी यहां बेस दिया है a, तो जितने भी इसके घात है वो सब आपस में गुणा हो जाते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे x पे पावर m है और टोटल पे पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं कि x पे घाते m गुणे n, यानी जो पावर होंगे वो आपस में गुणा हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये दिया है 2 पे घाते m, देखिए 2 पे घाते m और प्लस टोटल पे पावर कितना दिया है 4, तो टोटल पे पावर 4 दिया और ये बराबर दिया है कि ये 64 है, तो आप m का मान ज्ञात करो। तो देखिए अब घात के ऊपर घात है
तो m में 4 का गुणा हो जाएगा, तो m में जब 4 का गुणा करेंगे तो ये 4m हो जाएगा, तो 2 पे घाते 4m हो जाएगा। और यहाँ पे 64 को जब हम घात के रूप में लिखेंगे तो ये 2 जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार हो जाएगा, तो इसको 2 पे घाते 6 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए दोनों के आधार बराबर है, तो एक रूल होता है कि अगर a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n हो, यानी जब दोनों के आधार बराबर होते हैं तो घात भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब दोनों के आधार बराबर है तो ये घात आपस में बराबर हो जाएगा, तो 4m 6 के बराबर हो जाएगा, तो m की वैल्यू 6/4 यानी ये 3/2 हो जाएगा। तो इसका मान जो है हो जाएगा हमारा 3/2। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कि 2 पे घाते 2x प्लस 21 है इक्वल टू 32 पे घाते 3x माइनस 1 है। तो पूछ रहा आपसे कि x का मान ज्ञात करो। देखिए तब ये 2 पे घाते 2x प्लस 21 और 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 5, क्योंकि 2 का गुणा अगर 5 बार करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो ये 32 हो जाएगा, और इसमें पावर 3x माइनस 1 है। अब देखिए इसको हम ऐसे उतार देंगे और ये किसी आधार पे घात के ऊपर घात है तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 5 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 5 3 15 है, और 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 5। तो आप देख रहे हैं कि जब आधार बराबर, देखिए मैं रूल बताऊं, जब आधार बराबर होते हैं तो घात बराबर हो जाएंगे, यानी 2x प्लस जो 21 होगा वो 15x माइनस 5 की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे। जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है कि जो चर राशियां होती है उनको हमेशा बाएं तरफ लिखा जाता है, जो अचर राशियां होती है उनको दाएं तरफ। तो चर राशि क्या होगा, जिस देखिए किसी भी मतलब संख्या के साथ अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई हो जाए या ए बी का मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको लोग वेरिएबल बोलते हैं, यानी बोलते हैं कि चर राशि है। तो देखिए 2x स्क्वायर रहेंगे और 15x इधर लाएंगे। तो जब कोई भी संख्या जब इक्वल टू से जब इधर उधर होती है तो उसके साइन बदल जाते हैं, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, जब इक्वल टू से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये -5 को इधर रहने देंगे, देखिए 21 जब इधर आएगा तो -21 हो जाएगा। तो 2x में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा -13x, और -2 और -21। देखिए जब दोनों के साइन सेम है तो साइन सेम रहेगा, ये दोनों संख्या आपस में जुड़ जाती हैं, तो 21 और 5 हो जाएगा 26। दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, 13x 26 के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 26/13। जब इसको क्रॉस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चनों को जो है लगा सकते हैं, बशर्ते कि उनके जो ट्रिक है, जो फार्मूले हैं वो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए अगला जो हमारा ट्रिक होगा वो होगा गुणनफल की घात। ये ट्रिक नंबर 4 है। गुणनफल का घात का मतलब ये होता है कि अगर अलग अलग संख्याओं का गुणा है और उस पर टोटल एक घात n दिया गया है, तो ये जो है जो पावर है वो सबके ऊपर अलग अलग पावर हो जाएगी। तो a टू द पावर n, b टू द पावर n और c टू द पावर n, यानी a b c पे पावर n है तो ये तीनों संख्याओं पे पावर यहाँ पे हो जाएगी। तो ये डॉट मीन्स गुणा होता है, या तो हम ऐसे लिखें या तो इसको इस रूप में लिखें। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि 2.5.7 यानी 2 गुणे 5 गुणे 7 पे घात 3 है, तो ये 3 2 पे भी घात हो जाएगा, 5 पे भी घात हो जाएगा और 7 पे भी घात हो जाएगा। इसी तरह एक एग्जांपल में रहे 2b पे पावर 2 है बराबर 64 है। तो देखिए अब ये पावर है तो पावर इसके ऊपर भी होगा, पावर इसके भी ऊपर होगा। तो ये जो है देखिए 2 पे पावर 2 हो जाएगा, b पे पावर 2 हो जाएगा और ये 64 हम निकलेंगे। तो 2 दुना के 4 गुणे b स्क्वायर बराबर 64। अब इधर जब डिवाइड कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 16, b स्क्वायर बराबर 16। तो इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों के घात बराबर है तो आधार क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यानी b जो होगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो है एक हमारा जो ट्रिक होगा वो होगा ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 जो होता है उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम का नियम। देखिए व्युत्क्रम के नियम में रूल ये होता है कि अगर a पे पावर m है तो हम जब इसको इक्वल टू के रूप में जब लिखेंगे हम जब इसको, तो ये हो जाएगा 1/a पे पावर -m। तो जब भी हम इसको अंश और हर के रूप में लिखेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा। देखिए a पे पावर -m है, अगर जब हम अंश और हर के रूप में लिखेंगे तो माइनस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इसको हम a पे पावर -m को लिख सकते हैं 1/a पे पावर m। इसी तरह इसमें दूसरा रूल है कि a/b पे पावर अगर m दिया गया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अंश को नीचे कर देंगे और हर को ऊपर कर देंगे b/a, लेकिन जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा, यानी जो m है हो जाएगा -m।
जैसे 2 पे घाते -3 है तो हम इसको लिख सकते हैं, जब नीचे लाएंगे तो 1 बटा में 2 पे घाते 3 यानी प्लस हो जाएगा। तो 1 बटा में 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी तरह 2 बटा में 3 पे पावर -5 है, तो इसको जब हम इधर लिखेंगे, जब अंश और हर को चेंज करेंगे तो ये जो घात पे माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 बटे 2 पे घाते 5। इसी तरह देखिए आप, मेरे पास एक एग्जाम्पल और है। एग्जाम्पल हमारा ये है कि यहाँ पे दिया गया है 64। देखिए 64 दिया गया है, 64 पे घाते -2/3 है, गुणे 1/4 पे घाते -2 है, इसको हल करना है। तो देखिए 64 को हम जब घात के रूप में लिखेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। तो 4 पे घाते 3 लिख सकते हैं इसको, और इस पे पावर -2/3 है तो -2/3 आने देंगे। फिर देखिए 4 है, 1/4 है, तो जब 4 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाता है, ये रूल देखिए यहाँ बताया गया आपको। तो ये हो जाएगा इतना। अब देखिए जब घात के ऊपर कोई घात होता है तो ये गुणा हो जाता है, तो देखिए 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, ये 4 पे घाते -2 हो जाएगा, ये 4 पे घाते 2 हो जाएगा। अब दोनों के आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो 4 पे घाते -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब 2 में से -2 निकाल देंगे तो हो जाएगा 0। अब देखिए किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 4 पे घाते 0 है तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर 5 पे घाते 0 दिया है तो इसका मान 1 हो जाएगा, -5 पे घाते 0 दिया है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम और समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा ये है कि 16 पे घाते देखिए 0.36 दिया गया है, गुणे 256 के घात पर घाते 0.07 है, तो 16 गुणे 0.36 गुणे, अब देखिए 256 को जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 गुणे 16 हो जाएगा, यानी 16 पे पावर 2, 16 का जब 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हो जाएगा, और इस पे पावर 0.07 है तो 0.07 हम लिख लेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 16 पे घाते 0.36। अब ये घात के ऊपर घात है तो घात में ऊपर घात होता है तो उसको आपस में गुणा कर दिया जाता है, तो 0.07 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 0.14 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का आधार क्या है, बराबर है। जब दोनों का आधार बराबर होते हैं तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 0.36 में 0.14 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये जाएगा 0.5। 16 पे घाते 0.5। अब 16 पे जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 पे घाते 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 4, तो जब 2 पे घाते 4 लिखेंगे तो देखिए ये 16 के बराबर हो जाएगा इसके। अब घात के ऊपर घात है तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 0.5 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 2 पावर 2 यानी 2 दूना के 4। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कितना आसान हो जा रहा है क्वेश्चंस को लगाना, यदि आप उस ट्रिक को जो है सही ढंग से आप क्या करते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए ट्रिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। और जब ट्रिक जब आपको समझ में आ जाएगा तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जो है, इसके बाद जो है हमारा कुछ टॉपिक्स जो है और है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे अब हम देखेंगे हमारा जो है व्युत्क्रम का नियम है, ट्रिक नंबर 6 है। देखिए व्युत्क्रम का नियम ये कहता है कि अगर a टू द पावर n जो है b के बराबर है तो a बराबर जो होगा वो b पे पावर 1/n हो जाएगा। यानी देखिए अब जब इसके पावर को हटाएंगे तो जब पावर जब इधर आता है तो ये बटा में हो जाता है, इसके पावर हो जाएगा। इसी तरह अगर a पे पावर 1/n इक्वल टू b दिया है तो अगर a की वैल्यू निकालना होगा तो b पे पावर जो 1/n होता है वो n होता है, यानी व्युत्क्रम को तो ठीक उल्टा होता है। ये अगर n है तो 1/n हो जाएगा, 1/n है तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। जैसे x पे पावर 1/2 बराबर 3 दिया, अगर आपसे पूछेगा कि x का मान क्या होगा तो x बराबर 3 पे पावर क्या हो जाएगा, देखिए जो 1/2 है वो 2 हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 3 से लिखे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एक एग्जांपल और है हमारा, xb पे पावर 2 है और इधर 4b पे स्क्वायर दिया है, करा कि इन दोनों को हल करिए, हल करके x की वैल्यू बताइए। तो देखिए ये किसी संख्या पे पावर है तो दो संख्याओं का गुणनफल है, पावर है तो इसका मतलब कि इसके ऊपर भी पावर होगा और इसके ऊपर भी पावर होगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा b का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। देखिए 2 तो b स्क्वायर तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। देखिए घात बराबर है तो इसके आधार आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 7 की। तो देखिए ट्रिक नंबर 7 ये काफी महत्वपूर्ण है। ट्रिक नंबर
7 को समझना जरूरी है। ट्रिक नंबर 7 ये कहता है कि अगर a पे पावर n दिया गया और टोटल पे पावर n दिया है तो हम इसको a पे पावर n कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी संख्या आधार के ऊपर जो घात दिया गया है उसके ऊपर घात है, तो जब घात के ऊपर घात होता है तो उन घातों का आपस में गुणा किया जाता है, न कि घात के ऊपर घात होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, 2 पे घाते 3 टोटल पे घाते 2 है, तो हम इस पे 2 पे घाते 3 पे घाते 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी मान अलग आएगा और इसका मान अलग आएगा। जैसे देखेंगे आप 2 पे घाते 3 पे घाते 2 है, तो घात के ऊपर घात का रूल कहता है कि दोनों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 पे घाते 3 गुणा के 6 हो जाएगा, तो 2 पे घाते 6 की वैल्यू होती है 64, क्योंकि 2 को अगर 6 बार गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार, तो ये 64 हो जाएगा। अब अगर इसको हल करते हैं हम 2 पे घाते 3 पे घाते 2, तो देखिए सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला घात होता है उसको हल करते हैं, तो 3 पे घाते 2 का मतलब कि 3 ते लिखे 9, यानी ये 2 पे घाते 9 हो जाएगा। तो 2 पे घाते 9 का मतलब होता है कि 2 का गुणा जो है 9 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करके हम कितने बार करेंगे, 9 बार करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करके जब 9 बार करेंगे तो जब सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 512। तो आप देख रहे थे कि ये था 64, इसको जो हल किए हम इसको तो ये आया था 64, और जब इसको हल कर दिए तो ये हो गया 512। तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं है। अतः ये कभी भी गलती मत करिएगा कि a पे पावर n और टोटल पावर n दे दिया है तो आप a पे पावर n करिए, ये गलत हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ जो है आपको ये सातों ट्रिक्स बता दिया घात और घातांक का, और इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं जिनको आपको समझना है। देखिए घात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये दिया है 343 पे घाते n/5 डॉट 3 पे घाते 2 बटे n प्लस 1 बटा में 9 पे घाते n इंटू 3 पे घाते n-1। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 343 का जब फैक्टर करेंगे तो ये 3 जो है 3 गुणे 5 बार जब करेंगे तो 343 होगा। जब इसका फैक्टर करेंगे तो ये 3 पे घाते 5 हम इसको लिख सकते हैं, और टोटल पे पावर n/5 है इंटू, अब देखिए 3 पे घाते 2n प्लस 1 है तो 2n प्लस 1 लिख देंगे, और देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इस पे पावर n है इंटू 3 पे पावर 3-1 है। जब इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए पावर के ऊपर पावर है, तो जब किसी संख्या के ऊपर संख्या होता है तो आपस में गुणा हो जाता है, तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसको हम ऐसे उतार दिए और देखिए इसका भी इसके ऊपर गुणा जाएगा, तो 2 में n का गुणा करते हैं तो 2n हो गया, और इसको हम यहाँ पे उतार दिए, तो देखिए ये 5 से 5 कट गया, तो ये हो जाएगा 5 से 5 कट गया। अब देखिए जब आधार बराबर है तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो अब ये घात 3 और धन 2 n और प्लस 2n प्लस 1 ये जुड़ जाएगा। इसी तरह देखिए इसका भी आधार बराबर है तो घात आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो 3 पे पावर 2n प्लस n माइनस क्या जाएगा 1 जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो देखिए 3 पे घाते 2n और n मिलकर कितना जाएगा 3n प्लस 1, इसी तरह 3 पे घाते देखिए 2n और n मिलकर 3n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए अब रूल डिवाइड वाला रूल जानते हैं कि जब आधार बराबर होता है तो घात आपस में क्या होता है, माइनस हो जाता है। देखिए इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, तो जो घात है इनके आपस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 3 पे पावर 3n प्लस 1 में से माइनस कर देंगे 3n माइनस 1, तो जब माइनस करेंगे तो देखिए 3n प्लस 1 हो गया, और जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है, अगर कोष्टक से पहले माइनस हो तो ये जाएगा -3n और माइनस क्या जाएगा प्लस 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, और एक एक मिलकर कितना हो जाएगा 2, तो 3 पे घाते 2 का मतलब कि 3 ते लिखिए। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस और हैं हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस और हम समझेंगे उदाहरण, देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि 3 पे पावर n प्लस 4 -6 गुणे 3 पे पावर n प्लस 1 बटा में 3 पे पावर n प्लस 2। देखिए जब इनको हल करना है तो जब इनको हल करेंगे हम तो देखिए जब आप जानते हैं कि किसी संख्या पे ये देखिए प्लस है, तो प्लस कब होता है, जब दोनों के आधार आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो 3 पे घाते n और 3 पे घाते 4 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आधार बराबर होते हैं तो घात आपस में देखिए क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह -6 गुणे, देखिए यहां भी प्लस है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पे घाते n और पावर 3 पे घाते 1, और इसी तरह देखिए यहां पे लिख सकते हैं इसको 3 पे घाते 3 n लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब 3 पे घाते n दोनों में देखिए कॉमन है, तो जब कॉमन में लेंगे तो यह बचेगा 3 पे घाते 4, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार करेंगे तो ये 81 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 18, ठीक। और ये 3 पे घाते n हो जाएगा और 3 3 क्या जाएगा ना, देखिए अब ऊपर 3 पे घाते 9 ऊपर भी है और नीचे भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 81 में से 18 निकालेंगे तो बच जाएगा 63/9 और 63 में 9 का डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 7। उसके बाद जो है हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो इस टाइप से, जैसे 3 + 2 टू द पावर x, फिर 27 पे पावर 1/3 प्लस 64 पे पावर 1/2, तो x का मान क्या होगा। देखिए इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 + 2 टू द पावर x लिखेंगे इक्वल टू 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 पे पावर 3 और टोटल पे पावर 1/3 है, प्लस 64 को लिख सकते हैं 8 64 यानी 8 गुणे 8, तो 8 पे पावर 2 हो जाएगा, इस पे पावर 1/2 है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है गुणा हो जाता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 8, तो 3 धन 2 पे पावर x बराबर हो जाएगा हमारा कितना 11। तो देखिए अब 3 इधर आएगा क्योंकि जो अचर राशि को बाएं तरफ और चर राशि को बाएं तरफ और अचर को दाहिने करेंगे, तो ये 3 अचर राशि है तो इधर माइनस करेंगे तो 11 में से 3 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो 2 पे घाते x बराबर 8 हो जाएगा, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 पे घाते x बराबर 2 पे घाते 3। देखिए आधार बराबर है तो घात आपस में क्या हो जाएंगे बराबर होंगे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स अब ही मेरा टॉपिक जो है खत्म हो गया और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इसको 2 बार 3 बार जितने अधिक से अधिक आप रिपीट करेंगे इस वीडियो को, उतना ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और सातों ट्रिक्स को समझना है आपको तो आप वीडियो में पूरा फुल वीडियो देखिए, और फुल वीडियो देखने के बाद जो है इसको जो है आप अपने कॉपी पर लेकर के नोटबुक बना करके सारे के सारे ट्रिक्स जो है आप लिख लीजिए। और वैसे मैं इसका पीडीएफ जो है अपने चैनल के लिंक में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जो है टॉपिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और बेल आइकन्स को जरूर दबाएं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और जय हिंद, वंदे मातरम।